सलाम। खुश आमदीद। आप कैसी हैं? मुझे डर था कि देर ना हो जाए। अभी तक इस्तांबुल के ट्रैफिक की आदत नहीं हुई मुझे। हर तरफ लोग ही लोग हैं। कहाँ हैं सब? बहुत जबरदस्त लग रहे हो। शुक्रिया। मुस्तफा नलचाली हैचर वचिक हाजिर हो। क्या वक्त हो गया? बिल्कुल सही वक्त पर आ गया। अगर 2 मिनट और देर होती तो मैं शरीक ना हो पाता। आ जाओ समी। वो कौन है? उसका दोस्त है। तुम्हारे घर से कोई नहीं आया? नहीं। क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? क्या हुआ बताओ। बाद में बता दूंगा। आइए। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों नहीं है? आज तो तुम्हारा ख्वाब पूरा हो रहा है। प्लीज आप लोग बैठे। मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ। हम पहले नहीं मिले हैं। मैं हैसर का भाई हूँ। खुश आमदीद। आप अपना पूरा नाम बताएं। हैसर वेजिक। वालदा का नाम? डुने। वालिद का नाम? महमूद। जाए पैदाइश? गुमशाने। आप अपना पूरा नाम बताएं। मुस्तफ़ा नालचले। वालदा का नाम? खालिदा। वालिद का नाम? अमीन। जाए पैदाइश? इजमीर। आपने हमारे दफ्तर में दरख्वास्त दी थी कि आप दोनों शादी करना चाहते हैं। इस वक्त इन तमाम गवाहों के सामने मुझे एक बार फिर बताइए, आप हैचर ओवेचिक अपनी पूरी मर्जी और खुशी से मुस्तफ़ा नलचाली को अपना शौहर मानती हैं? जी हाँ। और मुस्तफ़ा नलचाली, आप अपनी पूरी मर्जी और खुशी से हैचर ओवेचिक को अपनी बीवी मानते हैं? जी हाँ। और आप लोग इस शादी के गवाह हैं? जी हाँ, बिल्कुल। क्या बात है? नहीं नहीं कुछ नहीं। क्या देखा तुमने वहाँ? इधर दो मुझे, मैं भी देखना चाहती हूँ। छोड़ो। मुझसे क्यों छुपा रही हो? मुझे छोड़ो दो। मुझे। दिखाओ जरा। क्या कर रही हो? हाँ, छोड़ो। बच्चों की तरह क्या लड़ नहीं रही हो? करो। नहीं। मॉम, मॉम, जरा मेरी कमर की तरफ ले जाओ इसे। अब नहीं, पहले ज्यादा बेहतर था। ऊपर कर दो। राइमी छोड़ दो, मैं खुद मैं कर तो लूंगी। मदद कर रहा था तुम्हारी। इस कमरे से तो बाहर का नजारा बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा। हमें तो सीले से घर में डाल दिया। इतनी मक्खियां और मच्छर हैं कि हम खिड़की भी नहीं खोल सकते हैं, और खुद आराम से अपने महल में रह रहे हैं ये लोग। ऐसा तो नहीं कहो, अब तुम कम से कम रहने के लिए जगह तो दी उन्होंने। हाँ हाँ, उन पर तो कोई आंच नहीं आने दोगे ना तुम। करो उनकी तरफदारी। उस औरत ने तो मार ही डाला था कसम से। मुझे। खुदा ना करे। देखा, मुझे एक बोल सूप तक नहीं पूछा इन्होंने। मैं बना देता हूँ सूप तुम्हारे लिए। अभी लाया, 1 मिनट में। प्लीज चलें। शुक्रिया। खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ जल्द ठीक हो जाएंगी आप। देखा मुकद्दस, तुम्हारा खाना मरियम आपा खुद लेकर आई हैं। खुद लेकर आई हैं वो। मैं इनके हाथ का खाना नहीं खाऊंगी। मुकद्दस खातून, बस भी कर दो। मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ मैं आपका। चलो ठीक है, ठंडा होने से पहले खा लेना। इस वक्त कितनी नेक परवीन बन रही हैं। ठीक है, मैं खिला दूंगा, मैं खिला दूंगा। इनकी किस्मत अच्छी है कि मेरा बच्चा सही सलामत है, नहीं तो इतना बड़ा दावा करती इन पर कि देखती दुनिया। अच्छा, हम चलते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। चलो अब कुछ खा लो, मेरी बेटी भूखी होगी। साफ जाहिर है कि वो हमें इस घर से निकालना चाहती हैं, मगर जब करीम जेल से बाहर आ जाएगा तो घर से ये निकाली जाएंगी। चलो मुंह खोलो। मैं खुद खा लूंगी।
पप्पू मेरा पेट भर गया। हाथ धो लो पहले। वहाँ कादिर भैया नीचे जाके धो लेना। अब तो ये बच्चा भी मेरी तरफ नहीं देख रहा है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसको बस जाना था अपनी अम्मी के पास। इनके यहाँ बच्ची की पैदाइश होने वाली है। अच्छा, तो ये हादसा कैसे हुआ? टहलने के बाद मैंने सोचा कि रेस्टोरेंट चली जाऊं, लेकिन मुझे पसीना आ रहा था। सोचा मुझे कपड़े बदल लेने चाहिए, इसीलिए घर चली आई। यहाँ आके क्या देखती हूँ कि ये औरत मेरे कमरे में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने इससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्यों आई हो मेरे कमरे में? भागने के लिए वो सीढ़ियों की तरफ पीछे हटती जा रही थी और फिर उसका पाँव मुड़ गया और वो नीचे गिर गई। पता नहीं क्या तलाश कर रही थी वो मेरे कमरे में। ये बात मुझे अभी तक समझ नहीं आई है। शायद वो खत तलाश कर रही हो। असल में आज मैं और कादिर साहब करीम के वालिद के बारे में बात कर रहे थे सुबह में। मुझे लगता है कि उसने हमारी बात सुन ली। मैं परेशान थी तो मैंने सोचा कि मैं इनसे बात करूं। मुझे माफ कर दें आपा, प्लीज। माफी मत मांगो, कोई बात नहीं है। करीम की रिहाई के बाद वैसे भी इस बात के बारे में सबको मालूम हो जाएगा। बस वो जल्दी से रिहा हो जाए।